हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। मतलब पहले से प्लान बना कर रखते हैं कि हमें इस चीज के लिए पैसा रखना ही पड़ेगा मेरे पास। तो शादी हो सकती है, वो किसी की शादी हो सकती है तो शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, या गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी के लिए, या घर खरीदना हो तो घर के लिए, या और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके लिए हम पहले से प्लान बना कर रखते हैं कि मेरे को इस टाइम पे ये चीज करना है तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। बट जब म्यूचुअल फंड एसआईपी की बारी आती है तो एसआईपी डेट आने से पहले ही हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी म्यूचुअल फंड एसआईपी की डेट आती है कि इस डेट को एसआईपी करनी है, हम ये सोच लेते हैं कि चलो यार ठीक है एसआईपी कर लेंगे, इतने से तो एसआईपी करनी होती है। बट जब वो डेट पास में आती है ना तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचते हैं और फिर हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, हमें दूसरे से मांगना पड़ता है और फिर मांग के हमें एसआईपी करनी पड़ती है। फिर हम उससे बोलते हैं कि ठीक है मेरी जब सैलरी आएगी, जब मेरी इनकम आएगी तब मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग अपना एसआईपी कंप्लीट करते हैं महीने के लास्ट में। बट क्या ये सही है? क्या ये एसआईपी का तरीका सही है? चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर में वो कौन सी एक डेट है जिस डेट को अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपका एसआईपी कभी मिस भी नहीं होगा और आप टाइम से उस एसआईपी को कंप्लीट कर पाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूं कि आखिर में जो 1 तारीख से लेके 30 तारीख का जो मतलब कि पूरा महीना होता है, इस महीने में मैं हर डेट को आपको रिव्यू करूंगा। आपको 10 साल के बाद कितना मार्जिन मिलेगा अगर आप 1 तारीख को एसआईपी करेंगे या 30 तारीख को एसआईपी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 30 तारीख को एसआईपी करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है और 1 तारीख को करने से कम प्रॉफिट होता है। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबका अलग अलग रीजन होता है, मैं इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं लगाने वाला हूं कि आप अपने रीजन को बदल दीजिए। सबका अलग अलग रीजन होता है। बट मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं अपने रिसर्च के हिसाब से आपको गाइड करने वाला हूं। तो देखिए क्या होता है ना कि जब हमारी सैलरी आती है, जब हमारी इनकम आती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, लगभग 80 to 90% लोग या तो कहीं खर्चे कर देंगे। मतलब कि खर्चे का मतलब क्या हुआ, और घर के खर्चे हो गए, या मतलब कि और किसी से हम कुछ पैसे लेके उधार पे रखे होते हैं उसको हम वापस कर देते हैं, या कुछ और चीज़ें हम खरीदने होते हैं जो हम पहले से प्लान बना के रखते हैं कि मेरे को अगले महीने में जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं खरीद लूंगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग अपने सैलरी या इनकम को खर्च करते हैं। अब क्या होता है ना कि इन्हीं खर्चों के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हमें एसआईपी भी करनी है इस महीने के लास्ट में, और बहुत सारे लोगों के पैसे ही खत्म हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार चलो अगले महीने में कर लेंगे, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में अपने एसआईपी को मिस भी कर देते हैं, मतलब स्किप कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं अगले महीने में मैं 4000 कर दूंगा, अगर मैं 2000 की एसआईपी कर रहा हूं तो मैं 4000 कर दूंगा अगले महीने में। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस पूरे झंझट को कैसे दूर करें? अब देखिए क्या होता है ना कि जब भी आपकी सैलरी आती है, जब भी आपकी इनकम आती है, आप उस डेट को अपना एसआईपी डेट मान लीजिए। मतलब कि मान के चलिए आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को, तो आप 1 तारीख को ही अपना ऑटो पे सिस्टम ऑन कर दीजिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको ऑटो पे का बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें ऑटोमेटिक पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है उस डेट को। तो आप एक काम करिए ना, 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है तो आप एक काम करिए 2 तारीख को अपना एसआईपी डेट चूज कर लिए। मतलब कि 1 तारीख को आपकी सैलरी आई और 2 तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा म्यूचुअल फंड हाउस को चला गया, जिस भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अब देखिए इससे फायदा बहुत सारे हैं। सबसे पहला फायदा यही है कि आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आप आसानी से खर्च कर पाएंगे अपने माइंड को फ्री करके। फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा पूरे महीने की मेरे को एसआईपी के लिए पैसा बचाना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप जो दूसरे से मांग रहे थे ना कि मेरे को एसआईपी के लिए पैसा जमा कर दो, कुछ लोग होते हैं जो मांगते हैं दूसरों से एसआईपी करने के लिए। मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने मांगा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग मांगते हैं, तो वो झंझट दूर हो जाएगा मांगने वाला। आप अपना एसआईपी खुद कर देंगे सैलरी के दिन ही। तो ये सबसे बेस्ट डेट होने वाला है आपका, जिस दिन आपकी सैलरी आती है। अब यहाँ पे बहुत लोग सवाल करेंगे कि मेरी सैलरी आती है तो उसके बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो मैं सीधा कैसे इन्वेस्टमेंट में डाल दूँ? अब देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लाइफ में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे खर्चे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट आप इसीलिए करते हैं कि आप लंबे टाइम तक उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाएं और बाद में चल के आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े अपने पैसे कमाने के लिए। अब आप पूरी लाइफ तो पैसे नहीं कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक, 60 साल तक, उसके बाद तो पैसे नहीं कमाने वाले। अब उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे? अब उसके बाद जो पैसे रहेंगे उससे पहले ही आपके पैसे आप रिटायरमेंट ले सकते हैं अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इसलिए बोला जाता है आपको कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आपके खर्चे हैं, जो सैलरी आने के बाद जो आप खर्चे करते हैं, उसको आप दूसरे नंबर पे रखिए, पहले नंबर पे अपना इन्वेस्टमेंट रखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही बाद में जाके काम आने वाला है। अब देखिए क्या होता है, जब आप ऑटो पे करते हैं ना, जब आप ऑटोमेटिक ऑटो पे लगा देते हैं, इस डेट को मेरा एसआईपी डेट है, इस दिन मेरी सैलरी आई, उसके अगले डेट आपने एसआईपी डेट लगा दिया, तो वहां पे ऑटो पे से ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा बैंक से और वो म्यूचुअल फंड हाउस में चला जाएगा। अब वहां से आपको यूनिट मिलता है। यूनिट का मतलब समझते हैं आप? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब देखिए जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट से आप एक कोई स्टॉक खरीदते, मान के चलिए आपने एक टाटा का स्टॉक खरीद लिया, शेयर खरीद लिया,
तो एक शेयर वहां पर मिलता है ना, जैसे आप एक टाटा का शेयर खरीदा आपने तो एक शेयर मिलेगा आपको, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट अलॉट होता है आपको, नेट एसेट वैल्यू, उसके हिसाब से आपको यूनिट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि जो एनएवी का प्राइस है ना, उतना मान के चलिए कि एक यूनिट का प्राइस है 80 रुपए, मान के चलिए एनएवी है तो एक यूनिट का प्राइस है 80 रुपए, तो उसके हिसाब से आपको आपका यूनिट आपको अलॉट किया जाता है। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड यूनिट के बारे में पता चल गया होगा। और जब आप बाद में विड्रॉल करते हैं ना अपना एसआईपी, जब आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहां से यूनिट मिलता है। तो आप जितना ज्यादा यूनिट बढ़ाते हैं उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलता है, और जब मार्केट बुलिश होता है मतलब कि ज्यादा आपको प्रॉफिट देता है तो वहां पे आपको कम यूनिट अलॉट किया जाता है। अब देखिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि देखिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का सबसे बेस्ट डेट होता है जिस दिन आपकी सैलरी आती है। और मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ले जाकर समझा भी देता हूं कि आखिर में मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, और ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आप 1 तारीख को एसआईपी करिए या 30 तारीख को एसआईपी करिए। चलिए फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने बहुत सारे डेट हैं, 1 तारीख से लेके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 तारीख से लेके और 30 तारीख के बीच में डेट है, मतलब 1 महीने का पूरा डेटा है हमारे पास, 10 साल का, मतलब ये 10 साल का डेटा है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 2013 से लेके 2023 तक का ये डेटा है पूरा का पूरा। अब देखिए एसआईपी निफ्टी 50 ट्राई में जो रिटर्न मिला है वो 12% का मिला है। मतलब कि अगर आप 1 तारीख को एसआईपी किए होते अपना, तो मतलब आप अगर 1 तारीख को एसआईपी करते हैं तो आपको 10 साल के बाद 12% का रिटर्न मिलेगा। वही बात करें अगर एसआईपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, तो यहाँ पे आपको 12.73% का रिटर्न मिला है। एंड निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई में 15.87% का रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे आप एक अंदाजा लगाइए, 1 तारीख को मैंने बता दिया आपको, तीनों रिटर्न बता दिया, निफ्टी 50 का भी, निफ्टी मिड कैप का भी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का भी। ये मैंने आपको डेटा बता दिया है 1 तारीख का। अब यहाँ पे आप 2 तारीख से देखिए क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं डिफरेंस है 2 तारीख के बाद, केवल 0.2% का 0.3% का आपको डिफरेंस दिखेगा। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको अगर आप किसी भी डेट को एसआईपी करते हैं तो। 2 तारीख को देखिए 12% का ये, 3 तारीख को देखिए 12.02% हो गया है। तो 0.2%, 0.4% से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हाँ, अगर 0.5% होता, 0.6% होता, 0.10% होता, या मतलब कि मान के चलिए 12 से लेकर 13 हो जाता तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता। जैसे यहाँ पे देखिए 9 तारीख को 11% हो गया, तो ये भी यहाँ पे 11.99 है, लगभग 12 ही समझ लीजिए। तो कोई भी ऐसा डेट नहीं है जिसमें आपको ऐसा दिखे कि 2-3% का फर्क हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल 0.02%, 0.03% इतना ही फर्क आपको दिखेगा। वो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी आप उठा के देख लीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 30 तारीख को इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 30 तारीख को मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जो भी लोग बोलते हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। 30 तारीख को करिए या 1 तारीख को करिए, 15 तारीख को करिए, आपको बराबर ही रिटर्न मिलने वाला है। हाँ, मैंने आपको डेट बता दिया है, जिस दिन आपकी सैलरी आती है वही डेट आपका बेस्ट होने वाला है। अगर आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख को इन्वेस्ट करिए। अगर आपकी महीने की 28 तारीख को सैलरी आती है, आप 28 तारीख को ही इन्वेस्ट करिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आपका कौन सा एसआईपी डेट है और आप किस डेट को एसआईपी करते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।